हाय फ्रेंड्स, मैं विवेक सिंह राजपूत आप सभी का अभिनय VS अड्डा पे स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, आज का हम करंट अफेयर लेकर आए हैं। 21 जून का आज का करंट अफेयर है। जो और मैं बता दूं कि वैसे बच्चे जिनके पास पैसे नहीं है किताब बाई करने के लिए, उन बच्चों को VS अड्डा की तरफ से आपको फ्री पीडीएफ दिया जाएगा। ये जो आप देख रहे हो, आपको फ्री पीडीएफ दिया जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर जाइए VS अड्डा, या फिर आप व्हाट्सएप पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। 9521514276 ये अपना नंबर है। आपका अपना जो यूट्यूब चैनल है वो VS अड्डा है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और मैं बता दूं कि ये जो डेली मैं जो करंट अफेयर लेकर आता हूं, अभी जो फिलहाल जो एग्जाम अभी आने वाला है, जैसे आपका एसएससी में एमटीएस हो गया, सीएचएसएल हो गया, सीजीएल हो गया, एसएससी जीडी हो गया। अगर मैं बात करूं रेलवे की, तो इसमें आपका आरपीएफ हो गया, एनटीपीसी हो गया, ग्रुप टी हो गया, एएलपी हो गया। और एएलपी के बारे में बता दूं कि इसमें नंबर ऑफ सीट जो आपका बढ़ा दिया गया है। इसका नोटिफिकेशन ऑलरेडी हमने चैनल पे और अपने फेसबुक, जो VS अड्डा का जो फेसबुक है उस पर अपलोड कर दिया गया है। आप वहां जाएं और जाकर आप जरूर देखें। और एसएससी जीडी में भी जो नंबर ऑफ वैकेंसी बढ़ाया गया है, उसके बारे में जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो भी अपने VS अड्डा यूट्यूब पे और आपका VS अड्डा यूट्यूब के शॉर्ट्स पे और फेसबुक पे आपको ये अपलोड कर दिया गया। आप वहां से जाएं और जाकर नोटिफिकेशन जरूर देखें। अगर मैं बात करूं राज्य स्तरीय परीक्षा जो होती है, तो उन सभी, जैसे आपका पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन, जो पब्लिक सर्विस कमीशन जो होता है, जैसे राज्य स्तरीय एग्जाम, जैसे आपका बीपीएससी हो गया, जो स्टेट पीसीएस में आता है, आपका एमपीएससी हो गया, जेपीएससी हो गया, एपीपीएससी हो गया, उन सभी चीजों के लिए करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आपको ज्यादा समय ना लेते हुए आज का हम पहला सवाल लेते हैं कि हाल ही में जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत किस स्थान पर है। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। तो इसमें इसका रैंकिंग क्या आया है? तो सर रैंकिंग आपका 63 आया। थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको बता दूं कि ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स ये किसके द्वारा लाया जाता है। तो सर ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। इंडिया को कौन सा मिला है सर? तो इंडिया को 63rd पोजीशन मिला है। और ये टॉप में कौन रहा है सर? स्वीडन रहा है, डेनमार्क रहा है और फिनलैंड रहा है। और ये मैं बता दूं कब से है, तो 1971 से चल रहा है। ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो सर ये कोलंजी स्विट्जरलैंड में है। और ये क्या क्या रिपोर्ट जारी करता है? ये जो ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जो देख रहे हो, ये आपका ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल कंपेटिटिवनेस रिपोर्ट, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ग्लोबल ट्रेवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट, ये सारे रिपोर्ट जारी करता है कौन? तो सर ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 जो है, इसमें अपना इंडिया का जो रैंक है वो 93 है। टॉप में जो आपका ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो आपका डेनमार्क रहा है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 ये आपका इंदौर प्लस सूरतगढ़ रहा है। 1 लाख से कम आबादी में आपका 700वां महाराष्ट्र रहा है। सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड किसको बोला गया है? महू छावनी बोर्ड। राज्यों में महू एमपी, आपका एमपी छत्तीसगढ़। सबसे स्वच्छ गंगा शहर कौन सा है? तो सर वाराणसी और प्रयागराज। सफाई मित्र शहर कौन सा है? तो चंडीगढ़। हिम तेंदुआ रिपोर्ट 2023 कितना है? तो 718 है। मैक्सिमम कहाँ पे है? लद्दाख में 477। और मिनिमम कहाँ? जम्मू कश्मीर में 9। लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत को 41वां रैंक मिला है। सबसे टॉप पे आपका नॉर्वे रहा है। वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का 42वां रैंक है। टॉप पर आपका यूएस रहा है। लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में 108वां नंबर मिला था भारत को। डेनमार्क सबसे टॉप पे रहा। मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत को 134वां रैंक था। टॉप पे आपका स्विट्जरलैंड रहा था। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की बात करूं तो भारत जो है 126वां रैंक पे है। टॉप पे आपका फिनलैंड रहा है। ग्लोबल फायर पॉइंट इंडेक्स की बात करूं तो इसमें 4th नंबर पर रहा है। टॉप में आपका यूएस रहा है। बिजनेस इन्वायरमेंट रैंकिंग की बात करूं 2024 में तो 51st पे इंडिया है और नंबर 1 पे सिंगापुर है। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 की बात करूं तो 3rd पे तीसरा रैंक है। उसमें आपका सबसे फर्स्ट पे यूएस है, फिर चाइना है। किसके द्वारा दिया गया है? तो भाई हुरन के द्वारा। दुनिया का तीसरे सबसे बड़ा ई मार्केट प्लेस बना है कौन सा? जेम।
साइबर क्राइम इंडेक्स में टॉप इंडिया का 10वां रैंक है, टॉप पे आपका रसिया रहा है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 की बात करूं तो इंडिया का 159वां रैंक है, टॉप पर आपका नॉर्वे है। ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करूं 2024 की तो इंडिया का 39 पोजीशन है, फर्स्ट पे यूएसए रहा है। ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 की बात करूं तो उसमें दिल्ली है जो 350वां रैंक पे है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 की बात करूं तो इंडिया का 176वां रैंक है, फर्स्ट पे आपका एस्टोनिया है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 की बात करूं तो इंडिया का 129 है, फर्स्ट पे आपका आइसलैंड है। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 की बात करूं तो इंडिया का 116वां रैंक है, आइसलैंड आपका फर्स्ट पे है। इसको देता कौन है तो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक की बात करूं तो इंडिया का 63rd रैंक है और फर्स्ट पे आपका स्वीडन है। अगर भारत सैन्य खर्च में देखूं तो इंडिया 4th नंबर पे आता है, फर्स्ट में आपका यूएस आता है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कभी हमारे VSR अड्डा पे जो चल रहा है, और फिलहाल अभी जो है आपका अग्निवीर के जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं, मैं बता दूं कि अभी हमारे यहाँ अग्निवीर से अभी 8 स्टूडेंट है वो सिलेक्ट हुए हैं। इसका रिजल्ट बहुत ही जल्द आपके बीच जारी कर दिया जाएगा। और ये आपका ज्यादा नहीं, मात्र 30 रुपया का कोर्स है, मात्र 30 रुपया का। 31 रुपया जो आप देख रहे हो, 1 रुपया आपको कम ही लगेगा। ठीक है, तो मात्र 30 रुपया का कोर्स है। तो वैसे बच्चे जो गरीब हैं, जिनके पास पढ़ने के पैसे नहीं है बट वो वर्दी का सपना अपना पूरा करना चाहते हैं, तो आज ही जो टारगेट बैच चल रहा है अग्निवीर का, वो आप जरूर खरीदे। और दूसरा, अभी रीजनिंग का जो कोर्सेस है आपका रिकॉर्डेड फॉर्म में है, ये भी मात्र 99 रुपया में आप रीजनिंग की तैयारी कर सकते हैं। वो भी घर बैठे आप कर सकते हैं, 1 रुपया आपको एक्स्ट्रा नहीं लिया जाएगा, मात्र 99 रुपया में पूरा का पूरा आपको रीजनिंग दिया जाएगा। ये आपका सभी एग्जाम के लिए अप्लीकेबल है, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो या आपका स्टेट पीसीएस हो, सभी एग्जाम के लिए बेहतरीन है। अगर मैं बात करूं, हमारे यहाँ जो चल रहा है आपका हिस्ट्री बाय शंभू सर, ये रिकॉर्डेड फॉर्म में है। ये आपको देखने में लग रहा है कि सर 500 है, नहीं सर, जब आप यहाँ पे आप कूपन कोड अप्लाई करोगे तो आपका मात्र ये 51 रुपया पड़ेगा बस। 51 रुपया में आप चाहो तो पूरा अपना जो हिस्ट्री है वो कंप्लीट कर सकते हो, अपनी जो तैयारी है उसको मजबूत कर सकते हो, और इस बार 2024 में एक सीट आप कंफर्म कर सकते हो। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा हो तो आप 9521514276 पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, यहाँ आपको सारी जानकारी दी जाएगी। ये कोर्स को बाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा सर, तो आपको प्ले स्टोर में जाके, प्ले स्टोर में आप जाओगे, गूगल प्ले स्टोर में, वहां से आपको VSR अड्डा एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। फिर आप रजिस्टर करेंगे, फिर उसके बाद वहां से आप कोर्सेस में जाएंगे। कोर्सेस में जाने के बाद वहां से आप ये कोर्स बाई कर सकते हैं। अगर आपको कोर्स बाई करने में कहीं पे भी प्रॉब्लम होता हो तो आप हमें तुरंत बताएं कि सर मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा, मैं आपको जरूर हेल्प करूंगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि हाल ही में विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया गया। तो सर विश्व शरणार्थी दिवस जो मनाया गया वो आपका 20 जून को मनाया गया। और इस बार का थीम क्या रखा गया है, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे का जो थीम रखा गया है वो है फॉर अ वर्ल्ड वेयर रिफ्यूजी आर वेलकम, फॉर अ वर्ल्ड वेयर रिफ्यूजीज आर वेलकम्ड, ये आपका थीम रहा है और हर एग्जाम में पूछा जाता है थीम। तो इस बार का जो थीम रहा है सर वो है आपका वर्ल्ड, फॉर अ वर्ल्ड वेयर रिफ्यूजी आर वेलकम। इसको जरूर आप याद रखना, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप अपने कॉपी में भी लिख लो। अब थोड़ा एक मैं बता दूं कि थोड़ा अगर जून का महीना चल रहा है तो कब कौन सा दिन मनाया जाता है, तो 1 जून को सर वर्ल्ड मिल्क डे यानी कि विश्व दूध दिवस मनाया जाता है। 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस मनाते हैं। 3 जून को वर्ल्ड बाईसाइकिल डे मनाते हैं। 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाते हैं। 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाते हैं। 8 जून को वर्ल्ड ओशन डे मनाते हैं और 8 जून को वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे भी मनाते हैं। 9 जून को इंटरनेशनल आर्चिव्स डे मनाते हैं और 9 जून को वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे मनाते हैं और 11 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले मनाते हैं। 12 जून को वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। 13 जून को इंटरनेशनल अल्बिनिज्म अवेयरनेस डे मनाते हैं। 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाते हैं। 15 जून को वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे मनाते हैं। 15 जून को वर्ल्ड वाइंड डे मनाते हैं और 16 जून को इंटरनेशनल फैमिली रेमिटेंस डे मनाते हैं और 19 जून को वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिसर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट मनाते हैं।
19 जून को विश्व सिकल सेल एनीमिया दिवस मनाते हैं और 21 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाते हैं। 20 जून को, और आज 21 जून है और 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाते हैं। आज क्या है सर? 21 जून है, तो आज क्या है? इंटरनेशनल योगा डे। तो ये आपका 1 जून से लेकर 21 जून तक किस डे को कौन कौन सा मनाते हैं सारा कुछ दे दिएगा इकट्ठे, एक बार में आपको याद नहीं होगा। इसको या तो आप कॉपी लेकर पेपर पेन पे लिख लेना, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और बार बार इसको आप देखते रहना, फिर आपको याद हो जाएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं कि हाल ही में इंडियन रग्बी टीम के कोच कौन बने? हु हैज बिकम द कोच ऑफ इंडियन रग्बी टीम? इंडियन रग्बी टीम के कोच अभी हाल ही में कौन बने हैं सर? तो कोई और नहीं बल्कि आपका जो बने हैं वो है आपका ये हरिंदर सिंह बने। कौन बने हैं सर? हरिंदर सिंह बने। थोड़ा देख लेते हैं इसके बारे में कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच कौन है सर? अमोल मजूमदार हैं। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कोच कौन है? भारतीय महिला के टीम के जो कोच है वो आपका हरिंदर सिंह है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच कौन है? क्रैग फुलटन है। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के कोच कौन है? इगोर स्टीमेक हैं। भारतीय पुरुष बास्केटबॉल टीम के कोच कौन है? स्कॉट फ्लेमिंग है, ये यूएसए के हैं। भारतीय रग्बी टीम मेल प्लस फीमेल टीम के कोच कौन है? वैशाले शेरवे, आपके फिजी के रहने वाले हैं। चलिए अगला सवाल है कि हाल ही में उड़ीसा विधानसभा का अध्यक्ष कौन बने? हु हैज बिकम द स्पीकर ऑफ ओडिशा लेजिस्लेटिव असेंबली? वो कोई और नहीं बल्कि सुरमा पाढ़ी बने हैं। कौन बने हैं सर? सुरमा पाढ़ी बने हैं। थोड़ा देख लेते हैं इनके बारे में कि राजस्थान के अभी थोड़ा ये सीएम के लिस्ट दिया हुआ, ये आपका सीएम का लिस्ट है, ठीक है। राजस्थान के कौन है सीएम? भजनलाल शर्मा मध्य प्रदेश के, मोहन यादव छत्तीसगढ़ के, विष्णुदेव साई मिजोरम के, लालदू होमा तेलंगाना के, रेवंत रेड्डी सिक्किम के, प्रेम सिंह तमांग हरियाणा के, नायब सैनी झारखंड के, चंपई सोरेन ओडिशा के, मोहन चरण मांझी और आंध्र प्रदेश के जो बने हैं चंद्रबाबू नायडू, ये आपका टीडीपी के हैं ये, ठीक है। ये आपका सीएम का लिस्ट है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या तो कॉपी पर लिख लो। द मेन मोटो इसको आपको दिमाग में चीजें रहने चाहिए कि कौन से स्टेट के कौन कौन सीएम है, ठीक है। ये आपका इंग्लिश में दिया हुआ है तो आपका हिंदी में था, ठीक है। अगला सवाल हम देखते हैं कि हाल ही में नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल गोल्ड टूर 2024 में कौन सा पदक जीता है? विच मेडल डिड नीरज चोपड़ा विन इन द वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल गोल्ड टूर 2024? इन्होंने क्या जीता है सर? इन्होंने गोल्ड जीता है। क्या जीता है सर? गोल्ड जीता है। चलते हैं थोड़ा सा देख लेते हैं कि वर्ल्ड चैंपियन नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड के तुर्क में विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल गोल्ड टूर 2024 के सेंस जेवलिन थ्रो इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। चैंपियनशिप का आयोजन पावो नुरमी स्टेडियम में हुआ था। उन्होंने 85.97 मीटर तक भाला फेंका है। टोक्यो ओलंपिक 2024 में इन्होंने गोल्ड जीता था। ये 7 अगस्त को था भाला फेंक दिवस, 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 बुडापेस्ट में इन्होंने गोल्ड जीता था। अर्जुन अवार्ड इनको 2018 में मिला है और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इनको 2021 में मिला है और पद्म श्री इनको 2022 में मिला है। ये सारा का सारा जो देख रहे हैं ये आपका नीरज चोपड़ा से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है सर? नीरज चोपड़ा से रिलेटेड। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में इन्होंने गोल्ड जीता था और हर साल 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाते हैं। और इन्होंने बुडापेस्ट जो वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 में हुआ था बुडापेस्ट में, इन्होंने वहां पे गोल्ड जीता है। और इनको अर्जुन अवार्ड, नीरज चोपड़ा को अर्जुन अवार्ड 2018 में मिला है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021 में मिला है और पद्म श्री अवार्ड इनको 2022 में मिला है। अगला सवाल देखते हैं कि हाल ही में पीएम मोदी ने किस प्राचीन विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है? विच एंशिएंट यूनिवर्सिटी वाज इनॉग्रेटेड बाय पीएम मोदी? ये आपका नालंदा विश्वविद्यालय का इनॉग्रेशन किए हैं। और ये कब किए हैं सर? तो 19 जून 2024 को की है। मैं 19 जून 2024 का कल के करंट अफेयर में इसके बारे में डिटेल बताया हूं। तो वैसे बच्चे जो भी कल का करंट अफेयर अगर नहीं भी देखे होंगे तो आप वहां पे जाइए, वहां पे पूरा डिटेल में बताया हुआ है। जो नालंदा विश्वविद्यालय का दोबारा से जो उद्घाटन, इस बार जो उद्घाटन किया गया है उसके बारे में पूरा डिटेल दिया गया है। और मैं बता दूं कि अभी हमारे यहाँ
जीके जीएस का बैच चल रहा है, पढ़ लो, चाहे जहां से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा यहीं से। जीके एंड जीएस स्पेशल 101 बैच है, ये आपका चल रहा है। टाइमिंग इसका 4 PM में रहता है। ये आपका जीके जीएस स्पेशलिस्ट चंदन सर के द्वारा यहाँ पे कराया जाता है। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा मैं बता दूं कि हम क्या क्या आपको देने वाले हैं, जैसे रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच, लाइव क्लासेस आपको मिलेगी, पीडीएफ नोट्स मिलेगी, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगा। ये किन किन चीजों के लिए फायदेमंद होने वाला है, तो एसएससी एग्जाम में CHSL, MTS, CGL, SSC GD, फिर बैंकिंग एग्जाम हो गया, फिर आपका NDA, CSET, एयरफोर्स और रेलवे एग्जाम, इन सभी चीजों के यहाँ पे तैयारी कराई जाती है। और इसका ज्यादा नहीं, मात्र 99 रुपीज का कोर्स है। ये मात्र आपका 99 रुपीज का कोर्स है। 99 रुपया में आप इस कोर्स को बाई कर सकते हैं, और जहां भी आप इंडिया के किसी भी कोना में हैं, इंडिया के किसी भी कोने में हैं, आप कहीं से बैठ कर आप तैयारी कर सकते हैं। और इसका वैलिडिटी जो कोर्स का है वो सर 1 ईयर का है। वो क्या है सर, 1 ईयर का है। और ये बैच जो है आपका सेकेंड में से ऑलरेडी स्टार्ट हो रखा है। तो आप ये मत समझना कि सर ये तो मेरा छूट गया है, तो ये आप रिकॉर्डेड फॉर्म में आप आराम से, आप वीडियो पड़ा रहेगा, आप कभी भी देख सकते हैं। ये जो आप देख रहे हो चंदन सर बहुत ही बेहतरीन टीचर हैं, अभी यूट्यूब पे लाइव क्लास भी ले रहे हैं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। और बाकी क्लासेस जो है हमारा ये आपका एप्लीकेशन पे चलता है। और मैं बता दूं जो ब्रांच है हमारा वो मानपुर गया बिहार में है। अगर आप वो बच्चे जो गया से रहने वाले हैं या बिहार के रहने वाले हो, चाहे तो हमारे यहाँ ऑफलाइन क्लासेस भी आके कर सकते हैं। ऑफलाइन क्लासेस भी हमारे पे दी जाती है। अगर आप ऑफलाइन नहीं कर पा रहे हैं तो घर बैठे आप ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। और जो मैं आपको नालंदा के बारे में बता रहा था कि नालंदा यूनिवर्सिटी का जो उद्घाटन हुआ है, ये आपका 19 जून 2024 को हुआ। ये आपके देख रहे नरेंद्र मोदी हैं, नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। चलो थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस का उद्घाटन किया है। और ये जो कैंपस है ये 480 एकड़ में फैला हुआ है। ये दुनिया का सबसे बड़ा नेट जीरो ग्रीन यूनिवर्सिटी कैंपस है। इसमें 100 एकड़ में जलकुंड है जिसका नाम कमल सागर पौंड है। ये सवाल आ सकता है कि जो नालंदा विश्वविद्यालय जो नया बना है उसमें 100 एकड़ का जल कुंड है, उस जल कुंड का नाम क्या है? तो सर उस जल कुंड का जो नाम है वो है कमल सागर पौंड। देखो आपको लगता होगा सर फैक्चुअल चीजें बताते हो, तो देखो मैं फैक्चुअल चीजें इसलिए बताता हूँ कि एक क्वेश्चन में तो बस एक क्वेश्चन रहेगा, एक सवाल रहेगा, बस एक उसका आंसर रहेगा। लेकिन जो फैक्चुअल चीजें बताता हूँ उसके अंदर बहुत सारे सवाल क्रिएट, जैसे मैं आपके सामने एक सवाल क्रिएट करता हूं, जैसे देखो यहाँ पे एक सवाल आ जाएगी, बताइए कि जो कमल सागर पौंड है वो जो कितने एकड़ में फैला हुआ है? तो सर ये 100 एकड़ में फैला हुआ है। फिर आपका बताएगा कि जो जो दुनिया का सबसे बड़ा नेट जीरो ग्रीन यूनिवर्सिटी कैंपस है वो कितने एकड़ में फैला हुआ है? तो वो सर आपका 480 एकड़ में फैला हुआ है। यहाँ पे ये भी सवाल पूछेगा कि ये कौन सा यूनिवर्सिटी है, तो आप इसको नालंदा यूनिवर्सिटी बता सकते हो। ठीक है। और नई यूनिवर्सिटी की शुरुआत भारत और पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन देशों के बीच सहयोग के तौर पर की गई है। EAS ईस्टर्न एशिया समिट जो है इसमें कुल 10 एशियान देशों को मिलाकर कुल 18 देश शामिल हैं, इनमें भारत भी शामिल है। ठीक है। चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना पेशेंस के साथ हमें सुनने के लिए और एक एक चीजों को बारीकी से समझने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। अगर वैसे बच्चे जिनको लगता है कि वो उनके पास पैसे नहीं है किताब लेने के लिए, तो आप हमें 9521514276 पे, ये आपका टेलीग्राम प्लस व्हाट्सएप चैनल है हमारा VS अड्डा का, आप इस पे मैसेज कर सकते हो कि सर मुझे PDF चाहिए, आपको फ्री में सर PDF प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप बोलोगे सर मेरे को वीडियो लेक्चर भी चाहिए, तो आपको फ्री में 2-4 वीडियो लेक्चर भी आपको दिया जाएगा। अगर और मैं बता दूं कि आप VSR अड्डा को प्ले स्टोर से आप आराम से जाके डाउनलोड कर लो। वहां पे हमारा एप्लीकेशन है, वहां पे फ्री में भी मटेरियल पड़ा हुआ, आप वहां से भी जाके स्टडी आप कर सकते हो। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप साइनिंग ऑफ। जय हिंद।